हेलो स्टूडेंट्स। हम बेंथम के कुछ प्रमुख राजनीतिक विचारों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि बेंथम एक राजनीतिक दार्शनिक है या वस्तुतः उसका उद्देश्य किसी राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन न होकर वैधानिक या राजनीतिक सुधारों पर ही विचार प्रकट करना था। अतः उसे एक राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा एक व्यवहारिक शासन सुधारक कहना युक्ति संगत होगा। फिर भी बेंथम ने मुख्यतः अपनी पुस्तक फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट शासन पर कुछ विचार में ब्लैकस्टोन के सिद्धांतों को ध्वस्त करते हुए जिस राजदर्शन का प्रतिपादन किया है उसका वर्णन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। राज्य उत्पत्ति संबंधी विचार। बेंथम ने अपने समय में प्रचलित राज्योत्पत्ति के सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत एवं आदर्शवादियों द्वारा राज्य को नैतिक संस्था मानने संबंधी विचारों का खंडन कर अपना अभिनव दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। बेंथम के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण समझौता नहीं अपितु आज्ञा पालन की आदत है। लोगों में आज्ञा पालन की आदत इसलिए आती है क्योंकि वह उपयोगी है और सामान्य सुख तथा हित को बढ़ाने वाली है। बेंथम के शब्दों में राजा की आज्ञा पालन से होने वाली हानि उसकी अवज्ञा से होने वाली हानि से कम है। इस प्रकार बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत परिणाम सापेक्षता के आधार पर कार्यों के औचित्य को सिद्ध करता है। बेंथम के अनुसार जब व्यक्तियों की एक संख्या आदत एवं एक व्यक्ति समूह की आज्ञा पालन करती है तो वे व्यक्ति राजनीतिक समाज की रचना करते हैं। दूसरे शब्दों में राज्य व्यक्तियों का एक योग मात्र है और उसका हित उसके घटकों के हितों के योग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राज्य व्यक्तियों के हित के साधन के लिए एक साधन मात्र है। राज्य का कोई भी ऐसा हित नहीं हो सकता जो उसके घटकों के हितों के ऊपर हो। बेंथम ने राज्य की संप्रभुता का भी समर्थन किया है। विधिक दृष्टि से बेंथम का संप्रभु निरपेक्ष एवं असीमित होता है। राज्य की संप्रभुता पर प्राकृतिक कानून एवं प्राकृतिक अधिकारों द्वारा कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता। तथापि बेंथम का संप्रभु निरंकुश नहीं है। बेंथम के अनुसार व्यक्ति उसी सीमा तक संप्रभु की आज्ञा का पालन कर सकता है जिस सीमा तक वैसा करना उसके हित में लाभदायक और उपयोगी होता है। बेंथम के शब्दों में यदि अवज्ञा से संभावित अनिष्ट से यदि अवज्ञा से होने वाली हानि आज्ञा से होने वाली हानि से कम है तो संप्रभु का प्रतिरोध किया जा सकता है। बेंथम के समय में प्राकृतिक अधिकारों का बोलबाला था। थॉमस पेन और गॉडविन जैसे विचारकों ने प्राकृतिक अधिकारों पर बहुत बल दिया था। प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करते हुए बेंथम ने अधिकारों का निर्माण सामाजिक परिस्थितियों से सिद्ध किया। उसके अनुसार वही अधिकार मानने उचित है जो समाज में अधिकाधिक व्यक्तियों को अधिकाधिक सुख उपलब्ध कराते हैं। बेंथम के शब्दों में अधिकार मानव के सुखमय जीवन के नियम हैं जिन्हें राज्य के कानूनों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। अधिकारों के प्राकृतिक स्वरूप को अस्वीकार करते हुए बेंथम ने उसके सामाजिक व वैधानिक स्वरूप पर बल दिया। उसने अधिकार के दो प्रकार बताए, कानूनी अधिकार व नैतिक अधिकार। कानूनी अधिकार मानव के बाह्य आचरण को और नैतिक अधिकार उसके आंतरिक आचरण को नियंत्रित करते हैं। बेंथम अधिकारों की ही चर्चा नहीं करता, वह कर्तव्यों पर भी बल देता है क्योंकि उसके अनुसार कर्तव्य रहित अधिकार निष्प्राण एवं महत्वहीन है। बेंथम शासन प्रणाली के संबंध में विशेष चिंतित नहीं है। उसके अनुसार शासन का कोई भी प्रकार हो उसका आधार सिद्धांत अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। उसने उपयोगितावाद की कसौटी पर विभिन्न शासन प्रणालियों की जांच करते हुए गणतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है। उसके अनुसार राजतंत्र शक्तिशाली शासन है किंतु उसमें राजा का हित सर्वोपरि हो जाता है।
कुलीन तंत्र गुणी एवं अनुभवी लोगों का शासन तो है, किंतु इसमें भी सर्वाधिक व्यक्तियों के सर्वाधिक सुख के सिद्धांत की पालना नहीं होती। गणतंत्र में ही अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत साकार हो जाता है। अतः वह इस कुटिल संसार को गणतंत्रों का जाल बिछाकर अच्छा बनाने की आशा करता था। उसके अनुसार गणतंत्रीय व्यवस्था इसलिए अच्छी है क्योंकि यह कुशलता, मितव्ययता और जनता की महत्ता की पोषक है। गणतंत्र व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होता है, किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं। अतः कानून जनता के हित में बनते हैं। कार्यक्षेत्र की दृष्टि से बेंथम का राज्य नकारात्मक प्रकृति का है। बेंथम के अनुसार राज्य लोगों को दंड विधान द्वारा ही समाज विरोधी कार्य करने से रोकता है। जनता के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाना तथा व्यक्ति के श्रेष्ठतम गुणों का विकास करना उसका उद्देश्य नहीं है। राज्य को सकारात्मक कार्य नहीं सौंपने के कारण बेंथम का राज्य व्यक्तिवादी है। बेंथम के अनुसार राज्य एक विधि निर्माता निकाय है और कानून संप्रभु के आदेश हैं। संप्रभु की इच्छा कानून के रूप में प्रकट होती है, इसलिए उसका पालन होता है। वह कानून का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी मानता है। प्राकृतिक कानूनों को अस्वीकार करते हुए उसने कानूनों के दो प्रकार बताए हैं, देवीय तथा मानवीय। देवीय कानून ज्ञानातीत और रहस्यमय होते हैं, उनका स्वरूप भी निश्चित नहीं है। अतः मानवीय कानूनों का निश्चित रूप राज्य के लिए आवश्यक है। उसने यह भी प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक कानून का आधार उपयोगितावाद है। यदि कोई कानून समाज का हित साधन करने में असफल रहता है तो वह कानून नहीं रहता। उसके अनुसार प्रत्येक कानून को अधिकतम लोगों का अधिकतम हित के उद्देश्य से ही बनाया जाना चाहिए। बेंथम फ्रांस के क्रांतिकारियों के स्वतंत्रता, समानता तथा मातृत्व के नारे को भ्रामक मानता था। उसका विचार था कि व्यक्ति सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। सुरक्षा कानून के माध्यम से ही स्थापित की जा सकती है और कानून संप्रभु की आज्ञा तथा एक प्रतिबंध होने के कारण स्वतंत्रता के विरुद्ध होते हैं। संक्षेप में बेंथम स्वतंत्रता की अपेक्षा सुख को अधिक महत्व देता था। राज्य का उद्देश्य अधिकतम सुख की अभिवृद्धि करना है, न कि अधिकतम स्वतंत्रता की। सार रूप में बेंथम के राज्य संबंधी विचार उसके उपयोगितावाद के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। उसके विचारों का प्रभाव न केवल व्यवहारिक राजनीति, शासन एवं कानूनी सुधारों पर पड़ा, वरन राजनीतिक विचारों पर भी पड़ा है।